डीप सीक आने के बाद इंडियन सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है और हर कोई बात कर रहा है डीप सीक के बारे में। बट आपके भी मन में एक सवाल उठते होंगे हर किसी को कि चाइना डीप सीक बना सकता है, यूएसए चैट जीपीटी बना सकता है, तो हम इंडियन क्यों नहीं बना सकते? क्या वजह है इसके पीछे? क्यों नहीं हम गूगल बना सकते, फेसबुक बना सकते, व्हाट्सएप बना सकते या यूट्यूब बना सकते? तो यार इसके पीछे बहुत सारी वजह है, बहुत सारी फैक्टर है और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो मेन फैक्टर जिसके कारण इंडिया कभी भी एक प्रॉपर एआई नहीं बना सकता है। हाँ, अगर इस पर वर्क कर ले तो मे भी इंडिया का अपना एआई हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर है, कारण है पैसा। मतलब कि हम इंडियन विश्व में सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी है और ये बात सही भी है, बट हम रूट लेवल पर काफ़ी वीक है। मतलब कि हम एक बड़ी बजट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बेटर बजट की बात कर रहे हैं। मतलब कि हमारा किसी भी बजट का ये सेक्शन कितना कहाँ खर्च हो रहा है, इसमें हम काफ़ी पीछे हैं। और हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, R&D पर हम पैसा बहुत कम लगाते हैं कंपेयर टू अदर कंट्री जो कि डेवलप है, लाइक चाइना, यूएसए और अदर टेक्नोलॉजी रिच कंट्री के कंपेयर में। मैं एक रिपोर्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ। बात करें यूएसए की, उसकी लगभग टोटल जीडीपी 30.34 ट्रिलियन डॉलर है और वो अपने जीडीपी का लगभग 3.4% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करती है, मतलब R&D पर। बात करें चाइना की, तो चाइना का लगभग 18,685 बिलियन यूएस डॉलर जीडीपी है और अपने जीडीपी का लगभग 2.4% वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करती है। वहीं बात करें इजराइल की, तो इजराइल की जीडीपी लगभग 592.43 बिलियन यूएस डॉलर है और अपने जीडीपी का वो 5.7% तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करती है। वहीं बात करें इंडिया की, अपने देश की, तो लगभग 4,000 बिलियन यूएस डॉलर जीडीपी है इंडिया की, बट वो सिर्फ 0.6%, यानी 1% भी नहीं है, मतलब 0.6% सिर्फ खर्च करती है R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ी फैक्टर है और सबसे पहला कारण है कि हम एआई नहीं बना सकते। तो ये तो होगी गवर्नमेंट की बात। हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर इंडिया में लगभग 36% R&D पर खर्च करता है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। अगर बात करें हम अदर कंट्री की, लाइक यूएसए, चाइना या अदर डेवलप कंट्री, वो लगभग 70% खर्च करते हैं अपने R&D पर। मतलब हम प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में मिलाकर काफ़ी नहीं है, मतलब हमें और भी पैसे लगाने होंगे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, कारण है इंडियन मार्केट। मतलब इंडियन मार्केट प्रोटेक्टेड नहीं है। जो हो के चीफ साइंटिस्ट श्रीधर बेम्बू बोलते हैं कि इंडियन मार्केट प्रोटेक्टेड है ही नहीं, मतलब यहाँ एक स्टार्टअप खोलना बहुत हाई रिस्क है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो हम गूगल के जगह एक हम इंडियन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसका नाम है XYZ। तो भले ही उसमें उतनी एडवांस नहीं होगी क्योंकि ये जस्ट स्टार्टअप है और गूगल जैसी बड़ी डाटा इसके पास नहीं है, एक अल्टरनेटिव है गूगल की। तो क्या हम सारे इंडियन उस प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होंगे? आंसर है नहीं। इसकी बहुत सारी कारण है। पहला कारण है कि जो गूगल है यूएसए के सबसे टेक जाइंट है और उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है और डाटा है और वो एक एस्टेब्लिश्ड है पहले से और एक प्रॉपर और एक स्मूथ सर्विस दे रहा है बहुत कम दाम में। ये बहुत बड़ी कारण है कि हम इंडियन शिफ्ट नहीं हो सकते अपने प्लेटफॉर्म पर, मतलब जो भी हमारा लोकल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उतना इम्प्रूव नहीं है और उतना बेटर नहीं है। और यही हुआ सोशल मीडिया जो कि इंडिया में आया था कूप, उसके साथ यही भी हुआ। लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं किए और इस कारण वो डूब गया। बट आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि चाइना कैसे कर लिया? चाइना तो उतना टेक में डेवलप नहीं था पहले, वो भी यूएस पर पहले डिपेंडेंट था, वो कैसे कर लिया? इसके मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो जो हमने XYZ प्लेटफॉर्म लॉन्च किए थे इंडिया में, वही प्लेटफॉर्म हमने चलो चाइना में लॉन्च करें।
और चाइना एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जितने भी यूएसए के प्रोडक्ट हैं वो सबको बैन कर रखा है। अब हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च करा है XYZ चाइना में, तो पब्लिक को वही यूज करना पड़ेगा जो है। मानते हैं स्टार्टिंग में वो उतना सफिशिएंट नहीं है या इतना स्मूथ सर्विस नहीं देगा, थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा, बट शुरू में लोग एडजस्ट कर रहे हैं और करते थे। धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आई और इम्प्रूवमेंट आई और एक बेटर सर्विस देने लगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि चाइना ने यूएसए की सारी जो टेक्नोलॉजी है उसको बैन कर रखा है और लोग को डिपेंडेंट सिर्फ चाइना के ही टेक्नोलॉजी पर रहना पड़ रहा है। तो इसमें रिसर्च भी बढ़ रही है, डेवलपमेंट भी बढ़ रही है और लोग इम्प्रूव भी अपने आप को कर रहे हैं और यही कारण है कि चाइना के पास आज डीप सीक है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, कारण है टेक्नोलॉजी का। एआई आज के ज़माने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन एआई से पहले भी इनोवेशन आए थे। लाइक इंटरनेट आया था, सेमीकंडक्टर आए थे, मोबाइल आया था, स्मार्टफोन, लैपटॉप और भी बहुत सारी चीज़ें आई थी, बट इसमें इंडिया काफ़ी पीछे रह गया, मतलब लीड नहीं कर पाया। टेक्नोलॉजी में अगर हम बार बार पीछे रह गए तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम डायरेक्ट एआई पर फोकस करें, जैसे कि जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी है हम इंडियन उसे स्किप कर दें और डायरेक्ट एआई पर फोकस करें, फिर भी हमें अदर कंट्री पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसकी और भी वजह है और कुछ कुछ कारण है कि क्यों हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा एक एआई क्रिएट करने के लिए। देखिए, एआई बनाने के लिए आपको एक स्पेशल कैटेगरी की सेमीकंडक्टर की ज़रूरत, वो नॉर्मल सेमीकंडक्टर से अलग होती है और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यूएसए ही एक कंट्री है जो ऐसी सेमीकंडक्टर बनाता है। मतलब एक कंपनी है एनवीडिया, वो बनाती है ये सेमीकंडक्टर। यूएसए ने इंडिया पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि अब 50,000 से ज़्यादा ये सेमीकंडक्टर नहीं कर सकते 2027। इंडिया सिर्फ 10,000 ही प्लान कर रहा है 2027 तक ऐसी सेमीकंडक्टर खरीदने का। बट 10,000 भी सेमीकंडक्टर कम नहीं होते हैं। जो चैट जीपीटी बना है उसमें मैक्सिमम लगभग 10,000 ही सेमीकंडक्टर यूज हुए हैं। मतलब थियोरेटिकल सोचा जाए इंडिया भी एआई बना सकता है, बट क्यों नहीं बना रहा? ये प्रॉब्लम ये है कि एक एआई को बनाने के लिए आपके पास सेमीकंडक्टर के साथ साथ बहुत सारी डाटा और इंफॉर्मेशन भी चाहिए होते हैं, जो कि इंडिया के पास नहीं है, क्योंकि पहले से इसके पास कोई वैसी प्लेटफॉर्म नहीं थी जिन्होंने बहुत सारे डाटा इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट करके रखा हो। और दूसरी बड़ी, जब तक हम चैट जीपीटी जैसी टूल्स बनाएंगे तब तक वो और आगे बढ़ चुके होंगे, लाइक चाइना और यूएसए। तो इंडिया के पीछे रहने की ये 3 बड़ी वजह है। कम R&D पर फंडिंग करना, मतलब खर्च करना, अमेरिका फर्म से टफ कंपटीशन, टेक्नोलॉजी लीडर के साथ बड़ा गैप। तो आपके भी मन में सवाल उठते होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम से हम निकल कैसे सकते हैं? मतलब कि क्या है इसकी सॉल्यूशन? हम इस प्रॉब्लम से इस लूप होल से हम बाहर निकल भी सकते हैं। अगर निकल सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम? तो यार, चाइना खुद के चिप डेवलप कर रहा है, आपको बात पता है, क्योंकि उसको पहले से पता थी कि ये जो भी सेमीकंडक्टर की सप्लाई है उस पर यूएसए रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो उसने अपने खुद की एक रिसर्च सेंटर लगाई, खुद की अपने एक कंपनी लगाई और उस पर उन्होंने सेमीकंडक्टर पर काम किया और सेमीकंडक्टर बनाने लगे। एक हवेई कंपनी है चाइना की, वो काफ़ी अच्छी चिप सेमीकंडक्टर बनाती है। तो ये बड़ी वजह है कि चाइना ये सब पहले गेस कर चुका था। वहीं बात करें यार यूएस के, तो बड़े टेक जाइंट की सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलती है, पर उनके पीछे गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। मतलब चाइना की गवर्नमेंट और चाइना या यूएसए की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है एक एआई जनरेट कराने के पीछे। CIA के अपने वेंचर कैपिटल फंड थे जो सिलिकॉन वैली में इन्वेस्ट करते थे और पेंटागन ने इन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। चाइना में भी वही मॉडल फॉलो किया और स्टार्टअप्स के बिलियन में स्टेट सब्सिडी मिलती है और उनके मार्केट प्रोटेक्टेड होते हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो चाइना या यूएसए में, तो
उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है और साथ में उन्हें पीछे से शाबाशी भी दिया जाता है, मोटिवेट भी किया जाता है एक स्टार्टअप को लेकर, और गवर्नमेंट फंड भी करती है, सब्सिडी भी देती है। इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम एक स्ट्रीमलाइन नेशनल मिशन की ज़रूरत है जिसमें सरकार, स्टार्टअप, प्राइवेट इन्वेस्टर और आम लोग एक साथ आए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक सिर्फ साइड लाइनर बन जाएंगे, पर एक ख्वाब रह जाएगा एआई बनाना और टेक्नोलॉजी रिच कंट्री बनना। तो कैसी लगी आपको वीडियो? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।